हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10th है, चैप्टर हमारा है 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसकी प्रश्नावली 7.2 को आज हम पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 में इसके हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक हमने हल किए थे। क्वेश्चन 5 तक, आज क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 10 तक यानी पूरी प्रश्नावली हल से करेंगे। और इसका पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे कक्षा 10 का गणित पूरा कराने वाले हैं। चलिए ये क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है, यदि बिंदु 1,2 4, -y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। देखिए, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज क्या कंडीशन होती है, क्या विशेषता होती है, यानी कि उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, ये इसकी कंडीशन होती है। तो देखते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ठीक, देखिए समांतर चतुर्भुज, तो पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमने अपनी तरफ से समांतर चतुर्भुज एक बना लिया है। इसके निर्देशांक बिंदु है ए, बी, सी और डी। ए के कितने हैं, देखिए 1,2, बी के हैं कितने 4,y, सी के हैं x, 6 और डी के हमारे पास 3,5। तो देखिए, इसके हम विकर्ण भी काट लेते हैं। ये इसके विकर्ण है, एक ए सी हो गया और दूसरा जहाँ ए डी। ठीक, ये बिंदु आ गया ओ। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके जो है ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी बिंदु ओ पर जो है ये इसका मध्य बिंदु, यानी ए बी डी का जो है बिंदु ओ मध्य बिंदु है, और बिंदु ओ जो है ए सी का भी मध्य बिंदु, चूँकि एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी समान दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के ए और बी के सी के मध्य बिंदु निर्देशांक बराबर होंगे किसके, बी और डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमारा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए चित्र में क्या लिखेंगे यहाँ पर, चित्र में ए बी के निर्देशांक, ए बी ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर लिखेंगे, क्योंकि चित्र में ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये लिख दो पहले, एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए बिंदु यानी कि ए सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होगा किसके, ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बी डी यानी वी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक, देखिए ए सी के मध्य बिंदु, देखिए दो बिंदु के मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है x1 प्लस का x2 अपॉन 2। ठीक, x1 को x2 अपॉन 2 और जो है y1 प्लस का y2 अपॉन 2। ठीक, और इसका क्या होता है, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और क्या हुआ यहाँ से y1 को प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए हम देख रहे हैं क्या, ए सी में क्या, देखिए x1 x2 क्या है, 1 प्लस x अपॉन 2 हो जाएगा, 1 प्लस का x अपॉन 2 कोमा y, देखिए ए सी में ये 2,4 यानी 2,6, यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2 बड़ा हो जाएगा। अब देखिए बी डी में यहाँ 4 प्लस 3 अपॉन 2 कोमा y प्लस 5 अपॉन 2, कितना y प्लस 5 अपॉन 2।
अब देखिए तुलना कर देना, एक्स वाले के एक्स के साथ, वाई वाले के वाई के साथ, यानी तुलना करने पर तुलना कर रहा हूँ तो यहाँ एक्स का निर्देशांक क्या है, यानी 1 + x अपॉन 2 बराबर किसके होगा 4 और 3 इसके बराबर होगा, यानी 4 3 कितना जाएगा 7, यानी लिख लेना देखिए 4 + 3 अपॉन 2 ये बराबर कितना होगा 7 अपॉन 2। और यहाँ पर देखिए बाई कर रहे हैं हम, यही 2 और ये लिख दे रहे हैं 2 + का 6 अपॉन 2 बराबर 22 + का 5 अपॉन 2। ठीक, इसे देखिए इसमें 2 से तो ये 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा 7 - 1, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 - का 1, ये x बराबर कितना आ गया 6। और यहाँ से देखिए इससे भी 2 से 2 कट गया, 2 6 2 कितना हो गया 8, 8 बराबर कितना आ गया 22 का 5। ठीक, तो देखिए बाई बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 - का 5, ये बाई बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, यही हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, एक्स और वाई के मान हम याद करना है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 कह रहा है यदि बिंदु 1,2 6 तो हमने कर लिया 7 बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक इतना दिया हुआ है। देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो पहले हम भी एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए ए बी, यह है बिंदु ए और यह है बिंदु बी और यह है इसका मध्य बिंदु ओ, यानी ये है इसकी त्रिज्या। ठीक, बिंदु कितना है ओ मान लेना। ठीक, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना दिया है, ये केंद्र दिया 2,3, इसके निर्देशांक कितने दिए हैं 2,-3, ये हमें इसको दिया है। ठीक, तथा बी के निर्देशांक कितने हैं 1,4, बी के निर्देशांक है 1,4 और हमें ए के निर्देशांक जो है ज्ञात करना है। ठीक, ये दिया क्या है, पहले दिया है ये वृत्त का केंद्र, यानी वृत्त का केंद्र के निर्देशांक कितने हैं, केंद्र कितना है यानी 2,-3, 2,-3 और बिंदु बी कितना है, बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं 1,4 और हमें ए के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि बिंदु ओ के निर्देशांक ओ जो है ए बी का क्या है त्रिज्या है, यानी कि वृत्त के ये केंद्र, तो ए और बी के मध्य बिंदु निर्देशांक कितना होगा, तो हम कह सकते हैं यानी कि बिंदु ओ के निर्देशांक बराबर, ओ के निर्देशांक किसके बराबर होंगे ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होंगे। यानी लिखूंगे बिंदु ओ के निर्देशांक बराबर ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होगा, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु तो है ओ मध्य बिंदु के निर्देशांक ये बिंदु ओ के निर्देशांक कितने हैं 2,-3 है, यह है 2,-3 बराबर ए बी कितना ना, यानी x1 + x2 होता है, इसके निर्देशांक कितने मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, कितना x, y। ठीक, तो कितना जाएगा x + 1 अपॉन 2 y + 4 अपॉन 2, y + का 4 अपॉन 2। इसके हम क्या कर रहे हैं तुलना करने पर x के साथ y के साथ करने पर, तो देखिए 2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा x + 1 अपॉन 2, तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, यानी 4 बराबर कितना आ जाएगा x + का 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 - 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए -3 बराबर कितना आ जाएगा, -3 बराबर आ जाएगा हमारे पास y + 4 अपॉन 2, इसकी इससे गुणा कर रहे हैं तो बन जाएगा -6 बराबर कितना बन जाएगा y + का 4, और देखिए y बराबर कितना आ जाएगा
माइनस का 6 और माइनस का 4, यानी वाई वाला कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा। तो देखिए बिंदु ए के निर्देशांक कितना आ जाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक कितना, एक्स कॉम वाई, यानी 3 कोमा माइनस का 10, इसका हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि ए और बी के क्रम से इतना और इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी जो है 3/7 है किसका, ए बी हो, और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी के निर्देशांक, यानी ए के निर्देशांक कितने दिया है हमको, -2 कोमा माइनस का 2, और बी के कितने दिए हैं, यह 2 कोमा माइनस का 4 है। ठीक, तो एक देखिए ए बी रेखाखंड है, एक हम रेखाखंड काटते हैं यहाँ पर, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। ठीक, इसके हैं -2 कोमा -2, इसके हैं 2 कोमा माइनस का 4। ये कह रहा है तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी जो है, और क्या दिया हमको देखिए, चूंकि दिया है, दिया क्या है हमको, ये भी दिया है, ए पी बराबर है 3/7 ए बी के। तो यहाँ से देखिए हम अनुपात निकालते हैं इसका, तो ए बी को जो है ए बी से भाग कर रहे हैं दोनों तरफ, तो यह आ जाएगा ए पी अपॉन ए बी बराबर कितना आ जाएगा 3/7, यानी कितना अनुपात आ गया, ए पी अनुपात ए बी आ गया हमारे पास कितना आ गया 3/7। ठीक, ए पी अनुपात, यानी बिंदु हम पी मान लेते हैं, ए पी जो है ए बी तो यह है, ए बी कितना 7 है और ए पी कितना है 3 है। देखिए ये मान लिया हमने बिंदु पी मान लिया अपनी तरफ से, ए पी कितना 3 है, तो ये तो भाई 3 हो जाएगा। ठीक, ये तो 3 बिंदु दूरी हो गई, और ए बी कितना है, देखिए ए बी है 7, ए से बी तक की दूरी है 7, तो देखिए ए पी बी हम निकाल सकते हैं, यही पी बी बराबर क्या होगा, देखिए पी बी बराबर होगा ए पी माइनस का ए पी, यानी ए बी माइनस का ए पी, ए बी माइनस का ए पी, ए बी का मान कितना है 7 है, ए पी कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, यहीं तो हो गया हमारे पास, देखिए ए पी अनुपात ये कितना आ गया 4, यहीं तो ए पी अनुपात पी बी कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 3/4। और हमसे पूछ के रहा है ये बिंदु पी रेखाखंड बिंदु ए बी पर स्थित हो, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु पी के निर्देशांक हम कितने मान लेते हैं, एक्स को वाई मान लेते हैं हमने इसके। ठीक, तब कौन सा सूत्र लगा इसमें बताइए, इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, इसमें लगा सम विभाजन। कौन सा सूत्र लगेगा, सम विभाजन होता है, कौन सा विभाजन सूत्र है। तो देखिए इसको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर इससे हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे सूत्र, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से पी के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, ये होता है देखिए m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2 कोमा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2। ठीक, अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसमें कितने 3/4 है, यानी m1 क्या है, यानी p है ये, इसे हम m1 कह सकते हैं, ये वाला m1 है, ये वाला m2 है, इसमें आप किसी को भी मान सकते हैं। तो देखिए ये हो जाए यहाँ पर, यानी 3 गुणा x2 कितना, x2 ये है 2, 3 गुणा 2 प्लस का m2 कितना 4 है हमारे पास, गुणा x1 कितना है, x1 है माइनस का 2,
ठीक, बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस का 4, ठीक, ये हो गया, कोमा अब m1 कितना 3 इंटू y2 कितना देखिए माइनस का 4 है, ये है माइनस का 4 प्लस का m2 कितना हमारे पास 4 है, इंटू y1 कितना, y1 है माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस का m2, यानी m1 प्लस m2 3 प्लस 4, ठीक, ये कितना आ रहा है x को y है इसका निर्धारण, ठीक, तो कितना आ गया देखिए गुणा कर दिए 3 दूनी 6, 6 माइनस का 8 अपॉन 7 कोमा 3 चौक 12 यानी माइनस 12 और माइनस का 4 दूनी 8 अपॉन 7 यानी कितना हो गया माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7, ये इसके निर्देशांक आ गए, पी के निर्देशांक कितना आ गए x, y, किसके पी के निर्देशांक, और यही हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए जो है -2, और बिंदु बी है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। बिंदु ए कितने निर्देशांक दिया गया हमको, देखिए पहले बिंदु ए के कितने हैं -2,2 तथा बी के निर्देशांक कितने हैं 2,8, ठीक, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। देखिए ये मान लिया हमने कितना ए, ये मान लिया हमने बी, इसके कितने हैं -2,2 हैं, इसके कितने हैं 2,8, ठीक, 4 बराबर भागों में बांटना हमको। देखिए इसके तो ये तो इसका मध्य बिंदु है, ये तो एक बिंदु, अब कितना हो गया 3 बिंदु, 1 2 3 और ये हो गए 4 भागों में बांटना है ना हमको, तो देखिए बन गए 4, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में हम अपनी तरफ से बांट दें। अब इसका हम नाम रख दे रहे हैं, देखिए इसका नाम रख दे रहे हैं, देखिए पी, इसका नाम रख दे रहे हैं क्यू, और इसका नाम रख देते हैं अपनी तरफ से आर। और देखिए ये भी हमने कितना मान लिया 1 मान लिया, कितना 1 मान लिया, और ये भी हमने कितना मान लिया 1 मान लिया, ये भी हमने कितना मान लिया 1, और ये भी सब कितना मान लिया 1 मान लिया। अब देखिए हमें इसके जो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी पी के क्यू के आर के, ठीक, इन बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम जो है m1 और m2 का मान निकालेंगे। अगर हम पी के निर्देशांक निकालते हैं, पी के लिए बिंदु पी के निर्देशांक निकालेंगे हम, तब देखिए ए पी अनुपात पी भी होगा, यानी ए पी अनुपात पी भी कितना हो जाएगा हमारे पास। देखिए भाई ए पी कितना माना हमने 1 माना है, 1 अनुपात, और देखिए पी बी, पी से लेकर बी तक कितना 1 ये 1 है, 1 2 3 कितना हो 1 और 1 2, 1 और 1 3, कितना होगा 1 अनुपात 3 हो गया, ठीक, भाई ए पी को हमने 1 माना है और ये भी सब 1 ही है, तो कितना हो गया 3, 1 अनुपात 3 हो गया। अब देखिए बिंदु पी के निर्देशांक निकाल दो, बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक किससे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र लगा दो यहाँ पर। विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी कि ये होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2। ये m1 की वैल्यू कितनी है 1 है हमारे पास, ये कितना है 1 कोमा x2 कितना है, ये x2 कितना ये है भाई, x2 कितना है 2 है हमारे पास, प्लस का m2 कितना है 3 है, इंटू x1 कितना है -2 है, अपन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3 कोमा m1 1 इंटू y2 कितना है देखिए 8 है हमारे पास, कोमा m प्लस है m2 कितना हमारे पास 3 गुणा y1 कितना है, y1 है 2 बटे 1 प्लस 3, ठीक, तो कितना जाएगा 2 प्लस माइनस का 3 दूनी 6 अपॉन 4
कोमा ये हो जाएगा 8 प्लस का 3 दूनी 6 अपॉन 4। ठीक, ये कितना हो जाएगा देखिए, कितना चाहे माइनस का 4 माइनस 4/4 कोमा 8 6 14 14/4 2 से काट 2 दिन 4 और 2 तिया 2 सत्ते 14 और 4 से 4, ये कितना आ गया -1,7/2। ये आ गया बिंदु किसके निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक आ गया। अब देखिए इसी प्रकार अब तो हमने P के निकाल लिया, अब हम Q के निकालेंगे। Q के लिए यानी AQ अनुपात कितना होगा QB, यानी AQ अनुपात QB कितना हो जाएगा, देखिए AQ 1 और 1 2 और QB 1 और 1 2, यानी 2:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2:2। ठीक, तो बिंदु Q के निर्देशांक देखिए, बिंदु Q के निर्देशांक वही विभाजन सूत्र लगाएंगे हम। यही M1 X2, M1 की वैल्यू कितनी है देखिए 2 है ये, इंटू X2 की वैल्यू कितनी है देखिए, X2 कितनी है 2 है, प्लस का M2 कितनी है 2 है, इंटू X1 कितनी है, X1 कितनी है देखिए -2 है, माइनस का 2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 2 + 2 कोमा M1 कितनी है 2 इंटू Y2 कितनी है, Y2 8 हमारे पास 8 प्लस का 2 इंटू Y1 कितनी है 2 है अपॉन 2, तो कितना 2 और 2 4 और 2 और 2 4, ये हो गया 4 माइनस का 4 अपॉन 4, ये हो जाए 4 दूनी 16 प्लस का 4 अपॉन 2 और 2 आएगा यहाँ पे 4 + 4 आएगा नहीं, 2 + 2 कितना बनेगा 4, ये तो बन जाए देखिए 0 बनेगा, 16 4 20, 20 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये किसके निर्देशांक आ गया हमारे पास, बिंदु Q के निर्देशांक। अब देखिए अब भाई AQ निकाल लिया हमने, Q के निकाल लिया। ठीक, अब निकालेंगे हम R के निर्देशांक। तो R के लिए कितना है AR अनुपात RB, AR अनुपात RB। भाई देखिए AR कितना जाए 1 2 3, A से R तक की दूरी कितनी है 3 और RB कितना जाए 1, तो हो जाए 3:1। ठीक, तो बिंदु किसके R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक R के निर्देशांक आएगा हमारे पास M1 की वैल्यू कितनी 3, यानी 3 इंटू M1 X2 की वैल्यू कितनी है, X2 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस का M2 कितना है 1 इंटू X1 कितना है माइनस का 2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 3 + 1 कोमा M1 कितनी है देखिए 3 इंटू Y2 कितना है, Y2 हमारे पास 8 प्लस का M2 कितना 1 इंटू Y1 कितना हमारे पास 2 है अपॉन 3 + 1। देखिए 3 दूनी 6, ये 6 माइनस का 2 गुणा करेंगे -2 की 1 से कितना जाएगा -2, 6 - 2/4 कोमा 8 या 24 प्लस का 2/4। देखिए ये कितना जा भाई, ये कितना जा 4/4 यहीं 4/4 और 24 और 2 कितना जा 26/4, 2 दूनी 4 और 2 से जा 13 बार। ठीक, और 4 से 4 एक बार, तो कितना जाएगा हमारे पास 1,13/2। ठीक, ये जो है इसके फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रश्नावली का और मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में A के इतने हैं, B के इतने, C के इतने और D के इतने हैं। ठीक, ये संकेत तो इसे आप याद रखिए, ये एग्जाम में नहीं देगा। ठीक, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, संकेत के ऊपर आप बिल्कुल भी न रहें। देखिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी 4 भुजाएं समान हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमको दिया है, यानी एक निर्देशांक कितने दिए हैं 3,0
और बी कितना है हमारे पास 4,5 और सी हमारे पास -1,4 और डी हमारे पास कितना -2,-1। ठीक, तो हमको जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बना लेते हैं। देखिए यह कैसा, देखिए समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, इसके हम विकर्ण भी काट लेते हैं। ये इसके विकर्ण है ये, और इसका जहाँ कट कर रहा है इस बिंदु मान लिया हमने ओ। ठीक, तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है, इसके निर्देशांक लगा दे रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए 3,0 है, यह 4,5 है, यह -1,4 और यह है -2,-1। क्योंकि हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। तो पहले हम विकर्ण ज्ञात करना है, यहीं ए सी दूरी हो हमारे पास और बी डी दूरी होनी चाहिए, तो हम निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, ए तथा सी के बीच की दूरी, ए सी, ए तथा सी के बीच की दूरी की बीच की दूरी कितनी है, ए सी। कितना होता है फार्मूला इसका, ये हमने लिखवाया इसके पार्ट 1 में। देखिए ये होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ये होता कहाँ, रूट के अंदर। तो देखिए ए सी कितने लेना, ए और सी लेना। ए का कितना है, यानी x1 कितना 3 माइनस x2, सी में कितना -1, तो माइनस जो है प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 कितना, देखिए 0 माइनस y2 कितना है -4 है, तो यहाँ -4 का होल स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 का और कितना होगा 16 प्लस का -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 कितना हो जाए, ये हो जाए 32। और हम 32 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा बाहर, ये 16 × 2 यानी 4 बाहर आ जाएगा, इससे कितना आएगा 4√2 आ गया। इसी प्रकार आप बी तथा डी के बीच की दूरी, बी तथा डी के बीच की दूरी, तथा डी के बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी बी डी, ये कितना आया, ये फार्मूला लगा देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - का y2 का होल स्क्वायर, और यह है रूट के अंदर। देखिए b का कितना है, यानी 4 माइनस का, डी कितना है -2, माइनस जो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, यानी 5 माइनस y2 कितना है -1, माइनस जो प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 का वर्ग कितना होगा 36 प्लस 5 और 1 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36। ठीक, 36 कितना हो गया 72 हो गया, और 72 से हम बाहर निकालेंगे कितना आया 6√2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें ए सी विकर्ण मिल गया और बी डी मिल गया। अब लिखेंगे यहाँ पर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। ये कितना है 1/2 गुणा उसके विकर्ण का गुणनफल, तो विकर्ण गुणनफल कितना है ए सी गुणा बी डी, 1/2 ए सी गुणा बी डी। ठीक, ये हो जाएगा। अगर देते हम 1/2 ए सी कितना, देखिए कितना है 4√2, यानी कितना है 4√2 इंटू बी डी कितना 6√2। ठीक, देखिए तो 1/2 तो ये चल ही रहा है, 4 6 है 6 चौक 24 इंटू 2 की गुणा √2 से घटन कितना आया 2 आ जाएगा। ठीक, अब इस 2 से जो है ये 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 24 वर्ग इकाई आ जाएगा। देखिए आज हमने क्लास 12 की जो है चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति को पार्ट 2 जो है प्रश्न 7.2 का पार्ट 2 सॉल्व किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।